बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वक़ार ख़ान और आप देख रहे हैं वक़ार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। सुजुकी की पर्ल वाइट कलर में पेंट करनी है। पेंटिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करेंगे। आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पर्ल वाइट का ख़र्चा क्या आया दूसरे रंग से ज़्यादा है, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर पर्ल वाइट कलर करना है तो इसके नीचे बेस कोट किस किस्म का होगा, क्या हम इसके नीचे लोकल बेस कोट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसका जो अपना ओरिजिनल 1K का बेस कोट होता है या 2K का बेस कोट होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और फाइबर पुटीन के हवाले से हम बात करेंगे कि फ़ाइबर पुटीन को हम बॉडी पर इस्तेमाल करें तो ये आम स्टील पुटीन के मुकाबले क्या ये इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर हमने गाड़ी को फ्रेश लुक देना है तो फ्रेश लुक के लिए क्या हमें पूरी गाड़ी को खुरचना, मतलब पूरी जो पुरानी पुटीन वगैरह है वो पूरी हटानी होगी या नहीं। और उसके अलावा हम डेंटिंग के काम के हवाले से बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कर दें अपनी राय का इजहार करने के लिए। सुजुकी की पर्ल वाइट कलर में पेंटिंग प्रोजेक्ट है और इसे की कंडीशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रफ़ कंडीशन है और काफ़ी ज़्यादा रफ़ कंडीशन में इस्तेमाल हुई है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि पर्ल वाइट कलर जो है ये दूसरे कलर से क्या महंगा होता है। तो जनाब बिल्कुल दूसरे कलर से ये इसका जो कलर है वो महंगा होता है। इसमें आप लोकल बेस कोट जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसमें आपको 2K का बेस कोट ही इस्तेमाल करना होगा। इस गाड़ी की कंडीशन आपने देख ली और इस गाड़ी में जो है हमने इसकी छत को नहीं छेड़ना, बाकी छत से नीचे नीचे सारा कुछ काम इसमें ओवरऑल करना है। ओवरऑल से मुराद कि सिर्फ पेंटिंग का काम जितना भी है छत से नीचे नीचे ये सारा करना है। और दूसरा हमारी बात थी कि क्या फ़ाइबर पुटीन हम बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब बिल्कुल कर सकते हैं। फ़ाइबर पुटीन हर पेंटर हर कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता, उसकी वजह यह है कि फ़ाइबर पुटीन होती महंगी है। अगर ये दूसरी स्टील पुटीन जो है ये तकरीबन 600 रुपये किलो है तो फ़ाइबर पुटीन तकरीबन 1000 रुपये किलो है। तो और उसकी मंजाई के ऊपर फिर स्टील पुटीन की फिलिंग भी करनी होगी, क्योंकि उसकी जो मंजाई होगी उसमें बेस पूरी नहीं बनती। तो बेस बनाने के लिए जो है आपको स्टील पुटीन की फिलिंग उस पर दोबारा करनी होगी। उसमें मेहनत ज़्यादा होती है और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। तो जब ख़र्चा ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, तो लोग उस तरह के पैसे भरते नहीं हैं। अगर लोग उस तरह के पैसे भरें तो हर कोई, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लगाना पसंद करेगा कि आया मैं फ़ाइबर पुटीन में ही गाड़ी तैयार करूं। फ़ाइबर पुटीन और स्टील पुटीन के हवाले से आपको बताता चलूं कि अगर स्टील पुटीन में गाड़ी 5 साल का वक्त निकालती है मिसाल के तौर पर, तो फ़ाइबर पुटीन में वो कम से कम 8 साल का वक्त निकालेगी। ठीक है, फ़ाइबर पुटीन की जो पकड़ है, उसकी जो चिपक है वो बहुत ज़्यादा है। और फ़ाइबर पुटीन को अगर डैशबोर्ड के ऊपर या प्लास्टिक के जो बम्पर वगैरह हैं इनके ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो इस पर भी वो काफ़ी अरसा निकाल लेती है बनिस्बत स्टील पुटीन के। पर फ़ाइबर पुटीन महंगी होती है और उसमें मेहनत ज़्यादा है। और वो फ़ाइबर पुटीन का एक एक हाथ लगाने के बाद, उसकी सैंडिंग करने के बाद उसके ऊपर स्टील पुटीन की फिलिंग दोबारा की जाती है। तो लोग कहते हैं कि यार छोड़ें बस, अब जो है ना, लोगों से मुराद के मतलब पेंटर हजरात, वो कहते हैं यार डबल मेहनत है, पैसे तो हमें आम स्टील पुटीन वाले ही मिल रहे हैं तो हम फ़ाइबर पुटीन का इस्तेमाल क्यों करें वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको उस चीज़ में बचत नहीं होती। उन्होंने अपने अखराजात भी देखने होते हैं, उन्होंने अपना वक्त भी देखना होता है। तो उस हिसाब से जो है वो मतलब इस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ये इन्फॉर्मेशन आज तक मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, पर किसी दोस्त ने कमेंट किया और उसने पूछा कि फ़ाइबर पुटीन को हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, फ़ाइबर पुटीन वगैरह वगैरह। तो उस हवाले से जो है ना मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। ये इन्फॉर्मेशन की मुझे आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस वजह से मैंने भी शेयर नहीं की और ये मेरे जहन में भी नहीं आया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कमेंट किया करें। तो कमेंट जब आप करते हैं तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आया हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर
करनी चाहिए तो किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करें उसको, ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ आ जाए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी कोई आइडिया मिले कि हम किस टॉपिक पर बात करें और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। खैर, ये बात तो हो गई यहाँ तक फाइबर पुटीन तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्ल वाइट कलर का जो ख़र्चा है वो बनिस्बत दूसरे कलर से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसमें 2K का बेस कोट लगता है और 2K का बेस कोट लगने के बाद इसके ऊपर जो पर्ल लगता है, पर्ल वो अलग से लगता है। तो पर्ल भी इसका फिर 2K का ही होगा। तो जब 2K का पर्ल होगा तो फिर उसके ऊपर हार्डनर लेकर भी आपको अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी चीज़ के साथ लो क्वालिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका ख़र्चा फिर मज़ीद बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि डेंटर के हवाले से हमने एक बात करनी थी कि पेंटर चाहे जितना भी अच्छा पेंटर हो, अगर डेंटिंग का काम अच्छा ना हुआ हो तो पेंटर कुछ भी नहीं कर सकता। पेंटर उसको हमवार कर सकता है, पेंटर उसमें टक वगैरह ख़त्म कर सकता है, पेंटर उसमें ढलक नहीं ख़त्म कर सकता। पेंटर अगर ढलक ख़त्म करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पुटीन लगानी पड़ेगी, और जब ज़्यादा पुटीन गाड़ी के ऊपर लगती है तो उसके क्रैक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेंटर का जो भी काम हो, अगर आप ख़ुद करते हैं या किसी से करवाते हैं डेंटिंग का काम, तो डेंटिंग का जो काम है वो बिल्कुल बारीक बीनी में करवाया करें। बारीक बीनी से मुराद ये है कि अच्छे तरीके से उसका डेंट उठवाएं, उसको तसल्ली से चेक करवाएं। कर सकते हैं खुद तो ठीक है, नहीं कर सकते तो किसी से चेक करवाएं, या जिससे आप पेंटिंग का काम करवा रहे हैं उससे चेक करवा लें। उसके बाद उसकी जब तरपाई वगैरह हो जाए तो वो सारी चीज़ें जो है उसके बाद तरपाई के बाद फिर ब्लेड की फिनिशिंग करवाएं। ब्लेड की फिनिशिंग के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आया इसके ऊपर जो है पुटीन मतलब ये चादर सूजी हुई है, या इसको बैठाना चाहिए, या अगर नीचे बैठी हुई है तो मज़ीद उठाना चाहिए, क्योंकि ब्लेड की फिनिशिंग से बिल्कुल हर चीज़ जो है वो क्लियर होकर सामने आ जाती है। और दूसरी बात, कुछ डेंटर हजरात ऐसा करते हैं कि अगर कहीं कोई जगह गली हुई है वहाँ पीस लगाना है तो एक सिरे में, दूसरे सिरे में, तीसरे सिरे में इस तरह पीस लगाते हैं। पीस लगा कर आगे उसके ऊपर फिर पेंटर ने पुटीन लगानी होती है, तो इस तरीके से ना करवाया करें। फुटबोर्डों में अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटी जगहों पर टांके लग कर लगाया जाए तो एक अलग बात है। बाकी फुटबोर्डों के अलावा अगर बाकी गाड़ी में अगर वो कहीं पीस लगाते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे टांके लगाते हैं तो वो ना किया करें। उसको पूरा का पूरा प्रॉपर वेल्ड करवाया करें। पूरा प्रॉपर वेल्ड करवाने के बाद उसके ऊपर ग्राइंडर लगवा लिया करें। ग्राइंडर लगवाने के बाद उसके ऊपर अगर पुटीन की फिलिंग की जाए तो वो पुटीन की जो फिलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वक्त भी निकाल लेती है। दूसरी बात यह है कि डेंटिंग का काम अच्छा ना हुआ हो तो पेंटिंग का जितनी भी कोशिश की जाए वो अच्छा आ ही नहीं सकता। तो सारी बात होती है डेंटिंग के ऊपर। तो पेंटिंग का तो काम यह है कि पुटीन का काम सिर्फ हमवार करना है। पुटीन का काम खड्डे भरना या बड़े बड़े डेंट्स कवर करना नहीं होता। उसका काम सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग का होता है। बहरहाल हमारी गाड़ी का काम जो है वो भी जारी है, और साथ जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो बेस वगैरह है वो सारी तकरीबन तैयार कर ली गई है स्टील पुटीन और एनसी पुटीन में। उसके बाद इसकी टैपिंग वगैरह जो है वो भी सारी कर ली गई है। टैपिंग करने के बाद इसके ऊपर अस्तर अप्लाई किया जाएगा। अस्तर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर फिर सैंडिंग पेपर किया जाता है, और सैंडिंग पेपर हो जाने के बाद इस पर जो है बेस कोट डाला जाएगा। बेस कोट जैसा कि मैंने आपको बताया 2K का होता है। फिर बेस कोट जब अप्लाई हो जाए तो फिर उसके ऊपर पर्ल जो है वो अलग से लगता है। पर्ल जब अलग से लगता है तो उसके बाद हार्डनर लेकर क्लियर कोट जिसे कहते हैं वो लगता है। वो सारा लगने के बाद फिर इसमें जो है ब्लैक कलर का काम करना है। इस गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर का जो काम है, ये फेंडर के नीचे जो टायर वाली गोले हैं यहाँ पर, बम्परों के सेंटर में, और उसके अलावा दरवाज़ों के जो सेंटर में जो 2 पिलर हैं इनों में। तो तकरीबन हमारी गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाहर से पहले पर्ल का जो कलर था वो सारा कंप्लीट किया गया। उसके बाद नीचे फुटबोर्ड ये वाली जगहें हैं जो दरवाज़ों की हैं, और उसके अलावा पिछले बम्पर के नीचे और अगले बम्पर के नीचे और परली साइड का फुटबोर्ड, ये सारी चीज़ें ब्लैक कर ली हैं और हमारी गाड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है।
अब इसकी कंपाउंड और पॉलिश की जाएगी। कंपाउंड पॉलिश के हवाले से मैंने कई बार कई वीडियोस में आपको तफसीली बताया है कि वो किस तरीके से की जाती है और उसका क्या प्रोसेस है। और इसके बाद गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी कंपाउंड पॉलिश हुए बग़ैर ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और गाड़ियों के पेंट से, डेंट से और कोई गाड़ियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं और तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट के मतलब उससे कोई आइडिया या कोई टॉपिक हमें मिल जाए और उस पर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।